गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से आप सभी का योग वाशिष्ठ महावाक यज्ञ के तीसरे सत्र में स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सोमेश्वर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन टू डे 3 ऑफ योग वाशिष्ठ महावाक यज्ञ. Our mentor Yatin Joshi ji is also joined with us. Welcome Yatin. वेलकम यतीन जी, आपका स्वागत है। अपने जो सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं जूम पे, उन सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। और जो अपने सारे व्यूअर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और हम लोग अभी राइट नाउ वी आर लाइव ऑन फेसबुक ऑल्सो, उसके माध्यम से भी जो इसके साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का भी इस सत्र में हम लोग स्वागत करते हैं। तो अभी हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गुरु मंत्र जैसे यतीन जी ने वो संकल्प लिया कि विल स्टार्ट बाय रिमेम्बरिंग गुरु, अवर गुरु गुरुदेव श्री रविशंकर जी, और सारी गुरु परंपरा के सारे जो गुरु और संत हो गए, उनके बारे में ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम और वंदन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेके हम लोग सत्र की शुरुआत करेंगे। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज, आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। तीन बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओमकार उच्चारण के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। Slowly and gradually you may open your eyes. कल के सत्र में हमने देखा, और जो लोग यहाँ पे जूम पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उनके लिए हमने होमवर्क भी दिया था कि ये रोज का डे टू डे रूटीन है। ये रूटीन जिंदगी जीते समय क्या आपको ऐसा किसी वक्त महसूस होता है कि आप बंधन में हो, या कुछ चीजें जो ऐसी है जो आपको जो अचीव करना है वो अचीव करने से आपको रोकती है? ऐसे ऑब्स्टेकल्स क्या आपको लगते हैं? ये बंधन क्या है? और यदि ऐसा कुछ बंधन होता है तो इससे हम लोग मुक्ति प्राप्त कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज बॉन्डेज, व्हाट इज मुक्ति एंड व्हाट इज मोक्ष? इसके ऊपर आपको मन में सोचने के लिए, पॉन्डर करने के लिए हमने आपसे अनुरोध किया था। तो एक प्रतीकात्मक रूप में हम लोग 2-3 लोगों को यहाँ पे आप में से ऐड करेंगे, जो भी इसके बारे में आप क्या सोचते हो
व्हाट इज बॉन्डेज, इसके बारे में सुनेंगे। देन अपने पास गुरुदेव का एक वीडियो है, गुरुदेव हैज स्पोकन अबाउट कि बंधन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एंड देन फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर यतिन जी का आकलन क्या कहता है फ्रॉम द योग वशिष्ठा पर्सपेक्टिव की व्हाट इज बॉन्डेज, एंड इससे हम लोग मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पे हम लोग कैसे चल सकते हैं। सो दैट विल बी द फ्लो। सो हु वांट्स टू शेयर आपका जो आपने जो कल इसके बारे में सोचा। सुरेश जी कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं। सुरेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुरेश जी वुड लाइक टू से समथिंग, आपको कुछ बोलना है क्या? सुशील जैन कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ सुशील जी आप बोलिए तब तक। मुझे कुछ कल एक इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई कि जो बंधन है ये हमें रोकता है, बांधता है, और इसकी ड्यूरेशन भी होती है। कुछ बंधन जो होते हैं बहुत कम ड्यूरेशन के होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं, और कुछ हमारे बहुत समय से चले आ रहे होते हैं बंधन, हम उनसे निकल नहीं पाते। इसकी अपनी इंटेंसिटी भी होती है, इसमें कितनी बेचैनी है आपके अंदर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत तंग करती है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। तो मुझे ये लगा कि ये बंधन ये इस तरह के भी है, बंधन जो है वो रिलेशनशिप टाइप के भी है। किसी के साथ हमारे को ऐसा लगता है कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, जबकि उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ये भी समझ में आता है कि बंधन की भी बहुत वेराइटीज है। Thanks for sharing your insights about it, सुशील जी, थैंक यू। सुरेश जी आप कुछ बोलना चाहते थे बंधन के बारे में, आपने सोचा होगा, प्लीज साझा कीजिए हमारे साथ। हाँ सुरेश जी बोलिए, आपको आवाज आ रही है हमारी? शायद सुरेश जी मौन में रहना पसंद करेंगे। हाँ कंचन जी वुड यू लाइक टू से समथिंग? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस हाँ कल सोच रहे थे बंधन के लिए, और ऐसे लगा कि हमारा मन ही हमारे लिए बहुत बड़ा बंधन है। मन में आप या कुछ भी, आप सिंपल सी चीज है, अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं और वो भी आप नहीं कर पाए, वहां पे भी अगर आपका मन आपको रोक रहा है तो वो भी बंधन बनता है। तो हर क्षण देखा जाए तो मन ही बहुत बड़ा बंधन है। एंड द मोमेंट यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, और उस क्षण आप सोचते हो कि नहीं मुझे इससे बाहर, लाइक वो आप अवेयर हो जाते हो ना उस मोमेंट, तो शायद आपको वो मुक्ति का एहसास दिला सकता है। दैट इज व्हाट आई फील अबाउट इट। थैंक यू, थैंक्स कंचन जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। सो आई एम श्योर कि हम सभी ने इसके बारे में कल सोचा होगा, इसके बारे में आकलन किया होगा। आप एक चीज और, बारे में या कुछ एक ही चीज कंचन जी हाँ ऐड हाँ, में। हाँ कि बोलिए। वो मैं कल सोच रही थी मुक्ति कैसे हो उसके लिए। तो तब ऐसे लगा कि जब हम मुक्ति की इच्छा करते हैं ना बंधन से, तो व्हेन यू अप्लाई दैट 5 पॉइंट्स ना, एक्सेप्ट, देन सी द थिंग्स, लाइक डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, और वो सब आप 5 पॉइंट यूज करते हो ना उस मोमेंट पे, तो वो मुक्ति का एहसास होना चालू होता है वहीं पे। सो वो भी मुझे लगा थोड़ा। श्योर श्योर, यस। बंधन क्या है और उससे मुक्त कैसे हो, इसके बारे में कंचन जी अभी हमें बता रही थी। धन्यवाद कंचन जी आपका। अभी इसके बारे में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी क्या कहते हैं वो हम लोग सुन लेते हैं, एंड देन फिर अपनी चर्चा और योग वशिष्ठ का जो पर्सपेक्टिव इसमें क्या कहता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सो अभी हम लोग विल वॉच वन शॉर्ट वीडियो अबाउट अ बॉन्डेज।
For one who is sleeping, who is asleep, bondage, he doesn't even feel the bondage. What is the suffering? The only suffering is rotating in the pattern. What restricts your freedom? The habit patterns. They don't give any joy, but they only give misery. One can go through the pattern for infinite times without being aware of it. If you are against something, know that you have no freedom from it. If you are against someone, you have no freedom from them. You are used to a definite type of food, and if it is not that is enough to upset you. Push the buttons. The taste has bound you. If even a slightest desire in you to be free has arisen in you, know that you are eligible. You have been the chosen one. Among so many billions of lives on this planet, it's very rare, very precious to have human birth. It's only one human among so many billions and billions of creatures. And among the human birth,
very valuable and very precious. If you get bored of your habits, of your routines, your patterns, and you want to be free. अभी हम लोग गुरुदेव श्री रविशंकर जी को सुन रहे थे अबाउट बॉन्डेज, बंधन के बारे में। वो वीडियो अंग्रेजी में था, थोड़ा सा हिंदी में उसका अनुवाद देख लेते कि क्या क्या कहा गया है यहाँ पे बॉन्डेज के बारे में, बंधन के बारे में। तो गुरुदेव कह रहे थे कि इस पूरे ब्रह्मांड की बात चल रही थी, इस पूरे यूनिवर्स की बात चल रही थी कि कहते हैं कि यहाँ पे देखो कितने सारे लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल हैं। गैया मैया है, बैल है, इंसेक्ट्स है, पक्षी है, कितने सारे लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है। उनमें से बोलते हैं एक ह्यूमन लाइफ फॉर्म है, एक मानवी अपना जीवन है। उस जीवन में भी देखो ह्यूमन लाइफ में कितने लोगों को लगता है कि जो अपना डेली रूटीन है, जो भी हम लोग रोजमर्रा की चीजें जो करते आ रहे, ये भी एक प्रश्न है कि क्या जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ होते हैं क्या वो बोर होते हैं? क्या गैया मैया वो वही रोज उठ के रोना सोना, जो चारा खाना, क्या वो अपने रूटीन से बोर होते हैं? लेकिन फिर वो ह्यूमन लाइफ में ऐसा क्या होता है, मानवीय जीवन में ऐसा क्या होता है कि हम लोग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बोर होने लगते हैं, जो रूटीन चीजें हम लोग बार बार करते हैं उसके बारे में। क्या आपने ये अनुभव कभी किया है कि आप अपने रूटीन से बोर हो गए हो? तो गुरुदेव कहते कि यदि आपके मन में ये प्रश्न आया है कि मैं मेरे रूटीन से, जो भी मेरा रूटीन चल रहा है उससे मैं बोर हो गया हूँ और उससे से मुझे मुक्ति चाहिए, ये मन में प्रश्न आ गया, ये मन में प्रश्न आ गया कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, क्या इस जीवन में मुक्ति या मोक्ष जैसी कुछ चीज होती है या मैं उसके लिए प्रयत्न कर सकता हूँ। बोलते कि ये समझ में चीज आ गई, नहीं ये आपको अनुभव इसका हो गया कि एक पैटर्न चल रहा है जीवन में, एग्जैक्टली वही पैटर्न चल रहा है। तो बोलते हैं देन यू आर एलिजिबल, देन आप इस ज्ञान को प्राप्त करने के जो जर्नी है उसमें चलने के लिए आप पात्र हो। ये मन में प्रश्न आपके उठना चाहिए, सीकर जो अंदर का जो सीकर है वो जागना चाहिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। देन थोड़ा आगे चल के इसके बारे में बताते भी है कि किस चीज से बंधन हमें लगते हैं। तो बोलते हैं कि जो अपना बात करते फिर अपने त्वचा की स्पर्श से जो उत्पन्न अपने को असंवेदनाएं होती है, जो अनुभव होते हैं, उसके बंधन में हम लोग फंस जाते हैं। देन टेस्ट की भी बात होती है कि किसी पर्टिकुलर चीज से जो हमें खाने के प्रति जो लगाव हो जाता है उससे भी पर हम लोग अटक जाते हैं। यू हैव नोटिस, हम लोग अपने हैप्पीनेस प्रोग्राम में बोलते हैं कि आप नेक्स्ट 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए चाय मत पीना, कॉफी मत पीना, एंड देन हाउ डज यू फील, कैसे लगता है आपको? क्या आपको चाय और कॉफी 4 दिन नहीं मिल जाएगी तो क्या लगता है अंदर से? वो क्या होता है, यदि आपको आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो तो वो आपके लिए बंधन हो जाता है। तो ये जो चाय की बात हुई, स्पर्श की बात हुई, वो अपने बेसिकली अपने विषयों की बात यहाँ पे हो रही है, अपने पंचेंद्रियों की यहाँ पे बात हो रही है। और फिर उससे उत्पन्न हो रहे जो अपने जो संवेदनाएं होती है, जो अपना उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है, उससे ही उत्पन्न होते हैं फिर काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो जिसमें हम लोग अटक जाते हैं वही फिर अपने लिए पैटर्न बन जाता है, वही फिर अपने लिए कुछ बंधन बन जाता है। और वहीं पे गुरुदेव बात करते हैं पुश द बटन्स। कोई आता है, दे पुश योर बटन एंड यू गेट एंग्री, दे पुश योर बटन एंड यू स्माइल, दे पुश योर बटन और आप चने पे झाड़ पे चले जाते हो, दे पुश योर बटन आप दुखी हो जाते हो। क्या ये सब अपने लिए बंधन नहीं है? क्या हमें इससे मुक्ति नहीं चाहिए? ये प्रश्न मन में जरूर उठता है। तो हम लोग जानेंगे यतीन जी से कि योग वशिष्ठ
इन बंधनों के बारे में, योग वशिष्ठ इनसे मुक्ति कैसे पाई जाए उसके बारे में क्या कहता है? ओवर टू यू यति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम कल से शुरू करते हैं हमारी समरी, एक छोटी सी ले लेते हैं 1 मिनट में और फिर आगे चलते हैं। तो योग वशिष्ठ के बारे में कल बताया था, शुरुआत उसकी कैसे हुई थी, सुतीक्ष्ण नाम के व्यक्ति से। हाँ, और कल हमने इस बात पे स्ट्रेस दिया था कि हमारी भी बुद्धि सुतीक्ष्ण होनी चाहिए, अच्छी बातें जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा उसको प्रयत्न करना चाहिए। तो वो जो जर्नी हुआ था सुतीक्ष्ण से, फिर कारुण्य, कारुण्य से फिर अग्नि, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी फिर वाल्मीकि ऋषि के पास आते हैं और वाल्मीकि ऋषि उनको इस ज्ञान के बारे में बताना शुरू करते हैं। पहले तो उन्होंने जैसे भारद्वाज को ये सब रामायण बताया था, फिर उसके बाद ये जो महारामायण है, योग वशिष्ठ रामायण है, ये भी बताना शुरू किया। और उसके बाद फिर वो हम कहानी आगे लेकर जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि उनको बताते हैं कि हमारी 2 तरह की वासनाएं होती है, एक है मलिन वासना और दूसरी है शुद्ध वासना। और हमें जिनकी वासना शुद्ध है वही जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वासना मतलब क्या है? हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, हमें क्या प्राप्त करना है उसके पीछे हम अगर ये देखें कि वो सचमुच शुद्ध है या अशुद्ध है। आज हम जीवन में देखते हैं कई सारे लोग कई सारी प्राप्तियों के पीछे लगे हैं, लेकिन जो उन्होंने मांगा है वो सचमुच कितना शुद्ध है, इस बात का अगर विचार करें तो पता चल जाता है कि हाँ, मैं कुछ सच अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो इन वासनाओं के बारे में भी यहाँ पे सब कुछ बताया गया था कि मलिन वासना और शुद्ध वासना। तो जिनकी शुद्ध वासनाएं है वो ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है, मलिन वासना जिनकी है वो ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं है। अभी हम सबकी वासनाएं शुद्ध ही है और इसीलिए हम इस राह पे चल रहे हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं मन में कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें। अच्छा, हमारे जो भी बाकी गोल्स होते हैं ना, हम जब भी कुछ अपना उद्दिष्ट अचीव करना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट हो, एज अ बिजनेसमैन हो या जो भी हो, हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पे भी देखें कि हमारी वासनाएं कैसी है। एक बिजनेस के लिए एक छोटा सा नियम बता देता हूँ। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए एक नियम बता देता हूँ कि अगर आप कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो देखिए कि क्यों करना चाहते हैं। यूजुअली मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ या बिजनेसमैन से बात करता हूँ तो कहते हैं कि मुझे ही टॉपर बनना है या फिर मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, मुझे उसमें बहुत पैसे कमाने हैं। स्टूडेंट भी वही बोलते हैं कि मुझे ऑफिसर बनना है, ये करना है, वो करना है। तो क्यों करना है? तो लाइफ बहुत अच्छी होती है उसमें। इस तरह के लोगों के गोल होते हैं। अगर इस तरह से ध्यान रहे, इस तरह के गोल रहे ना, तो आपको योग वशिष्ठ में सबसे शुरू में ही आज जैसा हमारा सेशन है यहीं पे बताया गया है कि वासना शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपकी वासना है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे एक रॉयल लाइफ जीना है, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। आप जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी है, उनको अगर देखेंगे तो ये ध्यान में आ जाएगा कि उन्होंने सारे बिजनेसेस जो शुरू किए थे उसका पर्पस था लोगों की सेवा करना। लोगों के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए उन्होंने और वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ कोशिश की। कोई भी बिजनेस हो, और यही बात स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये देखिए कि मैं क्यों कुछ पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं क्यों कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वहां पे भी अगर आप कहेंगे कि मुझे टॉपर बनना है और मुझे अच्छा ऑफिसर बनना है, तो शायद आपका वो गोल क्लियर नहीं है। आप कहें कि मुझे एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना है क्योंकि मुझे क्राइम एड्रेस करना है, मुझे लोगों की समस्या एड्रेस करनी है। मुझे एक अच्छा आईपीएस ऑफिसर बनना है क्योंकि मुझे ये सारे जो सिविल प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना है। मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है ताकि मैं दुनिया को कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी दे सकूं। एक अच्छा डॉक्टर बनना है क्योंकि मुझे कुछ सेवा करनी है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। जब ये गोल रहेगा तो नेचुरली जिस समय आप अपनी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे अपने काम में, अपनी वासना जब शुद्ध होगी, तब जब अपने काम करेंगे तो उस वक्त आपको मुझे क्या करना है ये नहीं, मुझे क्या मिलाना है, मुझे क्या प्राप्त करना है वो गोल नहीं रहेगा, क्या देना है।
और जब आपके वो गोल उतने शुद्ध होते हैं, जब आप कुछ देना चाहते हैं, तो नेचुरली आपसे उतना ही अच्छा आउटपुट आता है। वो फायर आपको शांत नहीं बैठने देगी। नहीं तो मुझे कुछ प्राप्त करना है, जैसे कोई स्टूडेंट है, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ करना है, लेकिन घर में पेरेंट्स के पास काफी अच्छा पैसा है, आजकल इक्का दुक्के बच्चे रहते हैं, तो फिर शायद कभी कभी वो कमिटमेंट ढीली भी पड़ जाती है। चलो छोड़ दो, नहीं कुछ हुआ तो क्या होता है पेरेंट्स के पास है, इधर से आएगा उधर से आएगा। पैसे की नीड एड्रेस हो जाती है, वो नीड एड्रेस हो गई तो आपकी कमिटमेंट भी ढीली पड़ गई। इसलिए वो वासना देखे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी वासना सचमुच शुद्ध है कि नहीं है। तो इसके बाद वाल्मीकि ऋषि फिर श्री राम जी के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वे बताना शुरू करते हैं कि श्री राम जी दशरथ के पुत्र थे और वे अपना उनका एजुकेशन पूरा हुआ, तो वहां पे ही तुरंत अरिष्ट नेमि ने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा कि आप जो राम जी के बारे में बता रहे हैं वो कौन है एग्जैक्टली, कौन से श्री राम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो देखिए एजम्पशन कुछ नहीं होता। जब नॉलेज लेते हैं ना, तो कोई भी एजम्पशन नहीं रखना। योग वासिष्ठ में शुरू से ही ये रखा है। और जब आगे जाके हम श्री राम जी के प्रश्न सुनेंगे, तो उन्होंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ा कि जो हमारे मन में आया हो। जो हमारे मन में प्रश्न आया वही उन्होंने पूछा है, और वो भी प्रश्न पूछे जो हमारे मन में आए ही नहीं, ऐसे भी बातें हैं। तो यहाँ पे शुरू में ही पूछा गया कि श्री राम जी कौन थे, कौन से श्री राम जी की बात कर रहे हो। तो वहां पे वाल्मीकि ऋषि ने उनको बताया कि ये दशरथ पुत्र अयोध्या के राजा थे, उनके पुत्र थे श्री राम जी, और उनका पूरा बैकग्राउंड बताया। और फिर कहते हैं कि उन्होंने गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी की, और शिक्षा पूरी करके अपने वापस महल में आके रहने लगे। उनका जीवन एक राजकुमार की तरफ जैसे जाता है वैसे ही चल रहा था। तो एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि चलो हम थोड़ा तीर्थ यात्रा करके आते हैं, अलग अलग लोगों से मिलकर आते हैं। और उन्होंने फिर दशरथ महाराज से प्रणाम करके पूछा कि मुझे ऐसी इच्छा है, आपने मेरी सारी इच्छा अभी तक पूरी की है, तो ये भी इच्छा पूरी कर दीजिए। तो दशरथ राजा ने उनको बड़े आनंद से कहा कि आप जाइए तीर्थ यात्रा। और उनके साथ कुछ विद्वान लोगों को, कुछ ऋषियों को, कुछ प्रजाजनों को, मंत्रियों को, ऐसा एक बड़ी सी टीम बना के उन्हें तीर्थ यात्रा पे जाने की अनुमति दे दी। हमारे देश में सदियों से यह परंपरा हुई है, चली है, कि हम जब भी अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, तो शिक्षा पूरी करने के बाद एक भ्रमण की भी परंपरा है कि हम जाके देखें बाहर कि जीवन सचमुच कैसा है। क्योंकि स्कूल एजुकेशन, पाठशाला की शिक्षा तो एक होती है, लेकिन जब बाहर जाकर देखते हैं तो असल में ये जीवन क्या है, सचमुच लोग किस तरह से जी रहे हैं, हमने जो पाठशाला में सीखा है क्या वो उसका एप्लीकेशन वहां पे है कि नहीं है, या फिर बस ऐसे ही जो सीखा है उसी भ्रम में रहते हैं। तो वो जो भ्रम है उसको उसको नष्ट करना, इसीलिए उसको भ्रमण कहा गया है। भ्रम का नाश होना, इसलिए भ्रमण। तो भ्रमण की परंपरा रही है, यहाँ तक कि चाणक्य, उन्होंने भी जब चंद्रगुप्त की पूरी शिक्षा करवा दी थी, उसके बाद उसको भी कहा था कि जाओ जरा देश घूम के आओ और देखो कि आपकी जनता, जो तुम कल जाके राजा होने वाले हो, तो अपनी जनता किस हाल में है। आजू बाजू के प्रदेश के जो भी राजा है, उनके राज्यों में भी देखो कि उनकी प्रजा उनके राज्य के बारे में क्या सोचती है। ये सब देखना आवश्यक होता है। भ्रमण ये आज भी आवश्यक है। हम अपने ही घर में, अपने ही एरिया में बैठे रहते हैं। मोस्टली तो हमारा भ्रमण होता है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक से, यही से हम दुनिया समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप अपनी यूनिवर्सिटी है, फेसबुक अपनी एक यूनिवर्सिटी है, उसका हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सचमुच होता नहीं। अगर सच में जीवन समझना है, वो रियल फील लेना है, आजकल लॉकडाउन के बाद छोड़ दीजिए, लेकिन ग्राउंड पे जाकर सेवा करना आवश्यक है। अगर मैं कहूँ कि मेरा जीवन में कुछ जो भी समृद्धि आई है, तो समृद्धि की एक वजह है कि हमने ग्राउंड पे सेवा की थी। हम स्लम्स में जाके ब्लेसिंग कैंप्स किए थे, झारखंड जैसे एरिया में जाकर, जो पूरा नक्सलाइट एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वहां पे जाकर हमने काम किया था। तो वो जीवन में एक समृद्धि आती है, सचमुच समझ में आता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, लोगों की समस्याएं क्या है, क्या क्या हो सकती है। तो ये हमारा जो भ्रम रहता है, हम अभी एक अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हैं, ऑफिस में जाते आते बिजनेस में उलझे रहते हैं,
तो उससे बाहर पड़ने के लिए ये एक आवश्यक है कि थोड़ा रास्ते पे भी आए, थोड़ा काम करें, थोड़ी सेवा करें, तो पता चल जाएगा कि हम किस भ्रम में जीते हैं। और जो छोटे छोटे हमारे कंप्लेंट्स होते हैं जीवन के बारे में, वो सारी कंप्लेंट्स नष्ट होने में भी काफी मदद होती है। तो श्री राम जी ने ये भ्रमण किया। मैंने आपको चाणक्य का भी उदाहरण दिया, और अगर ज्यादा नहीं कहना है लेकिन फिर भी हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी अपने जीवन में काफी भ्रमण किया है आरएसएस के प्रचारक के तौर पे। उन्होंने भी जीवन करीब से देखा है, और उसके बाद फिर वो ग्राउंड से घूम के फिर एक पद पे पहुंचे हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और इसको छोड़िएगा मत। अगर आप बिजनेस में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो भी आपको भ्रमण करना आवश्यक है। उन लोगों से मिले कि जो आपको रिटर्न कुछ दे सके। श्री राम जी का भ्रमण ऐसे घूमने के लिए, इधर उधर टाइम पास करने के लिए नहीं था। वे गए, उन्होंने अनेक संतों से मिले, अनेक ऋषियों से मिले, अनेक तीर्थों से मिले, अनेक प्रजा से मिले, उनकी समस्याएं देखी, उनसे ज्ञान की प्राप्ति ली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि घूमने के लिए कहाँ जाए, अगर भ्रमण करना है तो किस जगह जाए जहाँ पे सचमुच हमें कुछ रिटर्न्स हो सकते हैं, जिसको हम आज के भाषा में नेटवर्किंग भी कहते हैं। उसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आप स्टूडेंट है तो उन लोगों के साथ जाके मिले जो प्रोफेसर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं। आपके गोल कौन से हैं? अगर आप, मैं कहूँगा, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी में काम करना चाहते हैं, तो जैसे पुणे में आयुका है, वहाँ के लोगों से आपको नेटवर्क करना चाहिए, ना कि जाके ऐसे टाइम पास करने के लिए। भ्रमण भी देखिए किस तरह का होता है। और इसीलिए ना मैं योग वासिष्ठ से बड़ा इंप्रेस हो जाता हूँ कि थोड़ा अगर सोचने लगे तो उसमें एक एक चीज इस तरह से बताई गई है कि आपको अपने जीवन में कुछ भी करना रहे, वहां पे उसके सारे मंत्र दे दिए हैं। श्री राम जी का भ्रमण भी कितनी छोटी सी बात है। अगर आप कोई बड़ी कोई छोटी सी सारांश वाली किताब पढ़े ना, तो उसमें पता चल जाएगा कि बस एक ही लाइन बताएगी कि उनका भ्रमण हुआ, वापस आए। लेकिन पूरा योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू करेंगे तो वो इतनी बारीक 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 बातें बताई है कि कहाँ कहाँ पे गए थे करके। और देखिए इस भ्रमण के ही विषय पे कितना बड़ा डिस्कोर्स हो सकता है। तो हम ज्यादा उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं कुछ आपके लिए भी छोड़ता हूँ, आपको भी पढ़ना है, मनन करना है। लेकिन भ्रमण किस तरह से हो अपने जीवन में, हम किस तरह से अपने आप को थोड़ा अपने जो कोश है उससे बाहर निकाल कर देखें कि हम कुछ अपने जीवन को कैसा समृद्ध कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार जरूर करें। श्री राम जी यह सारा कुछ भ्रमण करके आए, काफी तीर्थों में गए, काफी लोगों से मिले, और आने के बाद उनका स्वागत हुआ और फिर अपने महल में रहने लगे। धीरे 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 कुछ दिनों के बाद उनके मन की अवस्था एकदम बिगड़ती गई, और वो अवस्था ऐसी थी कि जहाँ पे उन्हें कुछ भी, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ना वो कुछ खाने में रस रखते थे, ना घर में कुछ किसी से बातें करने में रस रखते थे। आजू बाजू में उनके यहाँ जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसमें भी उन्हें कोई रस नहीं था। तो वो बड़े उदासीन रहने लगे। उनके पिताजी थे, उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा, अपने जैसे एक 16 साल के 15 साल का एक लड़का अपने पिता से बात करता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं सब ठीक हूँ, अपने आप में आनंद हूँ। पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था। तो इसके बारे में फिर दशरथ महाराज ने जाके वशिष्ठ ऋषि से भी बात की, उनको भी बताया कि देखो श्री राम जी की मन की अवस्था बहुत खराब है। यहाँ तक कि वो अपना डेली रूटीन भी नहीं कर रहे हैं, उनको नहाने के लिए भी कहना पड़ता है, खाने के लिए भी कहना पड़ता है, और वो बस ऐसे इस तरह से अपना हाथ रख के बैठे रहते हैं कि ये दुनिया सब झूठ है, कहीं कुछ किसी में अर्थ नहीं है, कोई भी कहीं भी सुख नहीं है, इस तरह से अपने विचार में बैठे रहते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि फिर थोड़ी देर विचार करते हैं और कहते हैं कि देखिए श्री राम जी तो काफी ज्ञानी है, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ऐसे बड़े लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है, और कुछ उचित घटना होने के बाद ये सब निकल जाएगा, आप चिंता मत करें। वशिष्ठ ऋषि काफी ज्ञानी थे, त्रिलोक ज्ञानी थे, सब कुछ आगे का पीछे का जानते थे, भूत भविष्य। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा कमेंट्री नहीं की और फिर वे शांत बैठ गए। उसके कुछ दिनों बाद वहां पे विश्वामित्र ऋषि आते हैं। ये विश्वामित्र ऋषि का आना योग वशिष्ठ में भी, मतलब इस कहानी में, उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। हाँ, ये भी एक जैसे हमारे जीवन में कभी उदासीनता होती है, तो हमारे जीवन में भी एक कोई विश्वामित्र आने चाहिए कि जो कुछ हमें कुछ तो ट्रिगर करे,
कुछ तो लेकर आए जीवन में, जो हमें पता नहीं कि अरे क्या लेकर आए, लेकिन कुछ तो लेकर आए। तो वैसे ही विश्वामित्र ऋषि का आगमन था। हम आगे जाके बात करेंगे। विश्वामित्र ऋषि ये प्रयत्नों का एक उत्तम उदाहरण है। हम जब देखेंगे उनकी जीवन कैसे रही, प्रयत्न मतलब क्या होता है, तो आदर्श हमेशा विश्वामित्र ऋषि रहने चाहिए। ठीक है, उसके उनके जैसा प्रयत्न किसी ने अपने जीवन में नहीं किया एक ब्रह्मर्षि बनने के लिए। तो विश्वामित्र ऋषि आने के बाद हमें सबको पता है दशरथ राजा उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद फिर विश्वामित्र कहते हैं कि देखिए महाराज, मैं तो एक साइंटिफिक ऋषि हूँ। मैं हमेशा हर तरह के रिसर्च करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, और इन यज्ञों में मुझे कई राक्षस आके बाधा करते हैं। तो आपसे मेरी विनती है कि आप श्री राम जी को मेरे साथ भेजें, ताकि वो उन राक्षसों का निपात कर सके, उनको मार सके, और फिर मैं अपने यज्ञ ठीक से पार करूं। अब ये सारी कहानी हमने सुनी है कि दशरथ राजा उनको शुरू में नहीं कहते कि नहीं, श्री राम जी तो अभी बहुत छोटे हैं, अभी तो उन्होंने बस जब स्कूल से आए हैं, उन्होंने तो अभी तक जो युद्ध किए वो तो छोटे छोटे खेलों की लड़ाई है, राक्षस को तो उन्होंने देखा भी नहीं, तो ऐसे वो कैसे कर सकेंगे, वगैरह वगैरह। और फिर उनको विश्वामित्र ऋषि थोड़े डांटते हैं, फटकारते हैं, और उनको अपना वचन याद दिलाते हैं, और फिर दशरथ राजा मान जाते हैं। तो उसके बाद जो श्री राम जी के असिस्टेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि जाइए आप श्री राम जी को लेकर आइए। तो वो असिस्टेंट कहते हैं कि सहायक जो होते हैं वो कहते हैं कि ये तो आप कह रहे हैं उनको युद्ध पर भेजने के लिए, लेकिन श्री राम जी की मन की अवस्था तो बहुत खराब है महाराज, आपको तो पता है। वे इतने दुबले हो चुके हैं, इतने शक्तिहीन हो चुके हैं कि वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और रही बात युद्ध की, तो उसके लिए एक उत्साह होना चाहिए, और उत्साह तो उनमें बिल्कुल नहीं है, टोटली उदास रहे, तो उनसे किस तरह से आप युद्ध करवाएंगे। तो उनकी सारी मनस्थिति का वर्णन जब ये सहायक करता है, तो विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि श्री राम जी को कुछ तो अच्छा मिलने वाला है, और इनका वर्णन सुन के हमें लग रहा है कि बहुत एक ये बड़ी खुशी की बात है कि श्री राम जी इस तरह से विचार कर रहे हैं। देखिए, हम और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति और ऋषि के सोचने में कितना फर्क होता है। हम देखते हैं कि वो उदासीन है, वो दुबले हो चुके हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन उसी वक्त वो ऋषि कहते कि नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है, इट्स अ गुड न्यूज। तो कहते कि जाओ उनको लेकर आओ, उनकी समस्या क्या है वो हम देखते हैं, उनको दूर करते हैं। तो ऐसा आदेश होते ही वो जाने लगता है, लेकिन तुरंत उसी समय श्री राम जी अपने भाइयों के साथ वहां पे आते हैं। और वहां पर आने के बाद फिर श्री राम जी से पूछा जाता है कि क्या बात है, आप इतने उदासीन लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ कि आपके जीवन में आपको ये सब कुछ किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, क्या बात है। तो श्री राम जी वहां पे आते हैं और वो सबको प्रणाम करते हैं, और फिर कहते हैं कि देखिए, आपने मुझे पूछा, मैं यहाँ पे एक राजघराने में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, सारा सुख है मेरे पास, और इसके बाद मैं जब ये भ्रमण करके आया तो मैंने देखा कि सारे लोग ये सब अपने सुख के पीछे भागते हैं, और उनकी सुख की अपेक्षा ऐसी है कि मैं कुछ भी करूं उसमें मुझे आनंद मिलना चाहिए। लोग कई जगह देखे कि उन्हें लगता है कि वे बंधन में है और वहां से वो भागना भागना भी चाहते हैं। कई जगह जैसे मैंने देखे, फैमिली वाले हैं तो घर में झगड़े होते हैं, तो वहां से उनको छूट कर जाना होता है, वो बॉन्डेज में लगते हैं एक तरह से। और किसी को कुछ करना होता है, कोई स्टूडेंट है उसको भी कुछ करना होता है, लेकिन उसको लगता है भी बॉन्डेज है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस तरह का एक सारांश वो रखना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम जी कहते हैं कि मैंने देखा सारे लोग सुख के पीछे हैं, और उसके लिए जो करना चाहते हैं उनमें सारों का एंड ये दुख में ही हो रहा है। ऐसा एक भी कार्य नहीं है कि जिसमें सुख मिले और सच्चा आनंद मिले, या फिर ऐसा एक भी कार्य नहीं कि जो एक बार कर लिया तो उसके पीछे बस जीवन भर सुख ही सुख है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। तो कुछ भी करें, सुख ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है, और हम कुछ करने की कोशिश करें उसमें दुख ही दुख मिल रहा है। वे यहाँ पे अपना वैराग्य बताना शुरू करते हैं कि वे कहते हैं, देखिए, मैंने जितने भी लोगों से बात की, जहाँ पे भी मिला, तो मुझे आनंद नहीं दिखाई दिया। मैंने एनालाइज किया क्या क्या होता है,
तो लोग पहले जैसे एक है कि लक्ष्मी के पीछे भागते, सुख के लिए इंसान क्या क्या करता है, तो लक्ष्मी के पीछे लगता है। लक्ष्मी मतलब संपत्ति, पैसा, ये कई रोगों का कारण है, कई रोगों की जननी है। वो अपने गोद में इतने सारे लोग रोग लेके घूमती है कि उसके पीछे हम जाते हैं तो वो सारे रोग अपने साथ आ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि लक्ष्मी के पीछे, संपत्ति पैसा कमाने के पीछे लोग अपने जीवन में क्या क्या नहीं छोड़ देते। वो अपने परिवार की तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपने देश को भी छोड़ देते हैं, यहाँ की अपना समाज छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों को फंसाते हैं, अपने रिश्तेदारों को फंसाते हैं, झूठ बोलते हैं, कई सारी चीजें लोग करते हैं पैसे के पीछे। अच्छा, ये पैसा प्राप्त होके भी सुख होता है क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि सुख का, पैसे का नेचर, लक्ष्मी का नेचर ही चंचल है। लक्ष्मी जब किसी के घर में रहती है तो उसको तो वहां से हमेशा चंचलता नेचर है कि वो वहां से जाना चाहती है। और इसीलिए जिसके पास सुख है, जिसके पास पैसा है, उसको सुख नहीं होता। वो हमेशा इस चिंता में रहता है कि लक्ष्मी मेरे साथ रहेगी कि नहीं। अच्छा, जो सन्मार्गों पे चलने वाले लोग होते हैं, जो नारायण की पूजा करते हैं, तो नारायण के साथ लक्ष्मी को आना होता है। लेकिन ये लोग सन्मार्गों पे चलने वाले लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, वे नारायण की पूजा करती है। तो लक्ष्मी वहां पे भी उसका जो उसकी सांस है वैसी अटक जाती है। वो वहां से भागना चाहती है कि कितनी देर ये अभी मुझे देख भी नहीं रहा और यहाँ पे तो मेरा कोई ध्यान भी नहीं रखता। तो वो वहां पे फंस जाती है, निकल नहीं सकती। लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये जो सज्जन है जो अपने काम से ढल जाते हैं, लक्ष्मी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने कई बार देखा है, जो पुराणों में ना कहानियां बताई गई थी कि एक बार बार ये कहा गया था कि एक सज्जन व्यक्ति थे लेकिन बड़े गरीब थे। क्यों? क्योंकि उन सज्जनों ने कई बार ऐसी गलतियां की होती है कि जहाँ पे वो लक्ष्मी निकल जाए वहां से। तो लक्ष्मी के नेचर के बारे में भी ये कहा है कि ये बड़ी चंचल होती है, एक जगह स्थिर नहीं होती। तो लोग उसमें सुख प्राप्ति की आशा रखते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। आज भी हम देखते हैं, और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको जीवन में कुछ गोल रखना है, आपकी वासना क्या है वो देखिए। अगर वासना हमारी लक्ष्मी की है तो नेचुरली हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो टिकेगी नहीं। आपकी वासना अगर नारायण की है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। लक्ष्मी को तो आना ही आना है, उसमें वो कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि नारायण के पीछे उसको जाना आवश्यक है। और आज हम अगर देखते हैं कई लोग जो इधर उधर भागे हैं अपने बिजनेस छोड़ के या कुछ करके, तो उसका कारण ही वही है कि उन्होंने लक्ष्मी की पूजा की, नारायण की पूजा नहीं की। यहाँ तक कि जो बिजनेसेस में फेल हुए, उन्हें अपने जीवन त्यागने पड़े। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के उदाहरण हमने सुने थे लॉकडाउन के समय, या कुछ फेलियर की वजह से आत्महत्या तक करनी पड़ी। कारण वही था कि फोकस पैसे पे था, फोकस सेवा पे नहीं था। जिसका फोकस सेवा पे होता है, नारायण पे होता है, उसको पैसा आए क्या ना आए क्या, वो उसके जीवन में कभी हिलेगा नहीं। तो ये दूसरी बात भी ध्यान में रखें कि लक्ष्मी की पूजा अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सोचें कि क्या सचमुच वो इम्पोर्टेंट है या कुछ और भी किया जा सकता है। तो लक्ष्मी की पूजा करने के बाद श्री राम जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही। उन्होंने कहा कि देखिए, 3 तरह के लोग मिलना बड़े मुश्किल है। एक जो बहुत अमीर है, श्रीमंत है, लेकिन उनकी निंदा नहीं होती, ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। उसके बाद जो बहुत शूर है, कई सारे पराक्रम कर चुके हैं, लेकिन उनको अभिमान नहीं है, जो अपनी बढ़ाई नहीं करते, ऐसे लोग मिलना भी मुश्किल है। और तीसरे की जो सत्ताधारी हैं, जिनके पास राज्य है लेकिन वे अपने जीवन में बायस्ड नहीं है, जो ऐसा क्या कहेंगे उसको, एक को प्रेफरेंस देना दूसरे को ना देना, इस तरह के कार्य नहीं करते, अपना पराया ऐसा भेद नहीं करते, ऐसे लोग भी मिलना मुश्किल है। इन 3 तरह के काम, 3 तरह के लोग देखना मुश्किल है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो लालसा होती है, जो सुख होते हैं, ये हमें हमारे जीवन को छूने तक नहीं देते। विषय के पीछे हम भागेंगे, हमें विषय के पीछे भागते भागते ऐसा एक समय आता है कि ये छोटे हैं, छोड़ देने पड़ेंगे। एक लिमिट के बाद हम विषयों को एंजॉय नहीं कर सकते। गुरुदेव ने भी बहुत सही कहा है, सेंसेस को एबिलिटी, उनकी जो एक स्ट्रेंथ एबिलिटी होती है टू एंजॉय, वो लिमिटेड है। मन की आशा तो बहुत है। इसके बारे में वशिष्ठ ऋषि ने आगे जाके भी बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जरूर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इन सारी बातों में कहा है। अब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं थोड़ा सा। वैराग्य के और सारे पॉइंट हैं। ये श्री राम जी का वैराग्य चल रहा है, इसको वैराग्य प्रकरण कहते हैं।
तो यहाँ पे हम आगे जाके बात करेंगे ही डेफिनेटली, लेकिन कभी अपने बारे में भी देखें कि हम क्या फोकस्ड जीवन जी रहे हैं, या आया दिन हम अगर पूछा जाए कैसे चल रहा है जीवन, तो कई लोग बोलते हैं ना क्या कट रही है जिंदगी, कट रही है, या कोई फोकस लेके जीवन जी रहे हैं। थोड़ा देखें कि मेरा जीवन ये चल रहा है या चला रहा हो। अगर चला रहा हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं चला रहा हो तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो ये आ जाता है। हमने तो कई बार देखा है कि आज का दिन शुरू हो गया, क्या करे, कुछ नहीं करे, कुछ ये इधर उधर के काम ढूंढने पड़ते हैं। चलो ये हो गए तो क्या करे, फिर अपना है ही, टीवी है, मोबाइल है, ये देखते 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 जीवन काटना शुरू करते। तो थोड़ा देखिए कि कुछ फोकस है क्या, कुछ जीवन में ये प्राप्त हुआ इतना सुंदर जीवन, एक एक क्षण हम कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ करने के लिए जीते हैं या ऐसे ही जी रहे हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद श्री राम जी दूसरा जो एस्पेक्ट रखते हैं वो है अहंकार का। वे कहते हैं कि ये सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार वो चीज है कि जिसने अपने आजू बाजू में इतनी बड़ी दुनिया बना ली है। मैं, मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरा बिजनेस, मेरी आकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी हॉबीज, ये सब के पीछे वो जो मैं आता हूं ना, वो है अहंकार। और यह अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ये अपने दुनिया में अपना ही उसने अस्तित्व बनाया है, अपने ही एक इल्यूजन बना के रखा है और उसी में वो जीना चाहता है। वो कहता है कि जब तक मैं हूं मेरे साथ ये सारी चीजें रहेगी। और इसके बाद फिर कल जाके हम सुनेंगे वक्त समय के बारे में, तृष्णाओं के बारे में। लेकिन आज हम अपने अहंकार के बारे में भी थोड़ा सोच लें। देखिए अहंकार ना ये ऐसे धीरे धीरे बिल्ड होते जाता है। कैसे बिल्ड होता है? हम जब पैदा हुए तो उसके साथ हमारा विश्व शुरू हो गया। हमारे माता पिता हमारे जीवन में आए, ठीक है। उससे पहले हमारे माता पिता नाम की कोई कंसेप्ट नहीं थी। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूल में गए तो हमारे टीचर हमारे साथ एसोसिएट हुए, हमारा स्कूल, हमारे वस्तुएं हमारे साथ एसोसिएट होना शुरू हो गई, हमारे मित्र हमारे साथ एसोसिएट होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद वो हमारी दुनिया बनाने लग गई, ठीक है। उसके बाद फिर हम गए, बढ़ते गए, फिर हमारी शादी हो गई, तो शादी के बाद पत्नी आ गई। तो उसके पहले पत्नी नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर हमारी दुनिया में और एक एस्पेक्ट आ गया, ठीक है। वो भी हमने कहा कि ये मेरी दुनिया है, मेरी पत्नी है। फिर मेरे बच्चे आ गए तो मेरे बच्चे हैं। फिर मेरे जॉब जो भी चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, वो मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, ये भी हमारी एक अपनी अपनी दुनिया हमने बना ली। ये सारी दुनिया हम अपने आप से एसोसिएट करते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये सब एक हमारे जीवन के बाद एक एक एसोसिएट होना शुरू हो गया। वरना तो अहंकार नाम की कोई चीज, वरना ये दुनिया नाम की चीज ही नहीं है ना। ये पहले कभी थे नहीं, ये हमने बांध के रखे। तो इसको समझे कि हमारा अहंकार कितना बड़ा होता है। जहां पे भी हमें अगर कुछ होता है तो बात अलग है, चलो समझ सकते हैं कि इस शरीर को कुछ हो रहा है, हमारी अपेक्षाओं को कुछ हो रहा है, मन को कुछ हो रहा है, तो वहां पे अहंकार को ठेस लगना हम समझ सकते हैं। वो भी झूठा है, ये हम बाद में समझ लेंगे। लेकिन अगर मेरे घर वालों के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है, तो हम उसको भी अपना अहंकार मान लेते हैं। अपने बिजनेस के साथ कुछ होता है तो उसको भी अहंकार मान लेते हैं। तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो बात अलग है। अहंकार के बारे में भी बहुत सुंदर वीडियो है गुरुदेव का, वो हम हो सके तो कल देखेंगे। लेकिन ये अहंकार समझे कि जिसने इतनी बड़ी दुनिया बना के रखी है। अच्छा, खाली बना के रखी है क्या, उसके साथ हमको बांध के भी रखा है। छोड़ सकते हैं कि अहंकार को नहीं छोड़ सकते। तो हम कल से जो एक थोड़ा सा बॉन्डेज की बात कर रहे थे, बंधन की बात कर रहे थे, तो ये अहंकार एक बंधन का मुख्य कारण होता है। अगर अहंकार छोड़ सके ना तो सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। थोड़ा उसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर श्री राम जी कई सारी बातें करते हैं। तृष्णा के बारे में कहते हैं, चंचल चित्त होता है उसके बारे में कहते हैं, मन के बारे में कहते हैं, शरीर की निंदा करते हैं। तो ये उनका वैराग्य अभी जारी रहेगा। हम कल से भी इसको आगे देखेंगे कि उन्होंने कौन सी बातों में, कौन से विषयों पे बात की थी, कि ये सारे झूठ कैसे है। आज का सेशन समाप्त करते करते आपको एक अहंकार का अपना भी विषय होता है। हम जब अपने पढ़ाई में हैं, अपने बिजनेस में हैं, वहां पे भी हमारा अहंकार किस तरह से हमें आड़े आता है, थोड़ा सा देख लें कि मेरा अहंकार मुझे बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं देता। ये टिपिकल स्टैंडर्ड है। आप ये पुणे के शॉपकीपर्स के बारे में कई बार कहा जाता है, हाँ वे बड़े अहंकारी होते हैं।
उन्होंने अपने अप्रोच में जो रखा है वो है कस्टमर, मतलब उनके लिए कुछ नहीं होता, तो लेकिन बिजनेस सक्सेसफुल भी नहीं चलता, राइट। ये तो हमने देखा है पुणे के बिजनेसेस के बारे में। तो वो नहीं होना चाहिए, आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में भी है तो भी आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ सीखना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट है, आपको कहा कि अरे जाके वो तुमसे अच्छा स्टूडेंट है या उसने अच्छे मार्क लिए तो उससे बात करो, पर अगर अहंकार आड़ा आता है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो ऐसा है वैसा ही है, तो नुकसान आप ही का है। ठीक है, इस बारे में ध्यान रहे कि हमारा अहंकार हमको कहाँ कहाँ पे रोकता है, कैसे हमें बंधन में डालता है, कैसे हमें तरक्की से रोक सकता है, इसके बारे में भी हम विचार करें। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा आज दिन में भ्रमण और अहंकार और लक्ष्मी, इन 3 चीजों पे थोड़ा अपनी चर्चा जरूर करें, अपना विषय में थोड़ा मनन जरूर करें। हम यहाँ पे आज रुकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय गुरुदेव। हाँ, यदि मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि बंधन की बातें हुई, मुक्ति की बातें हुई, योग वशिष्ठ के बारे में उसमें क्या कहता है, ये उसका प्रश्न मिल जाएगा। यतीन जाएंगे, आधे घंटा बात होगी और उसमें आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो देखो, एक छोटा सा इंजीनियरिंग इतने पूरे विश्व में एक बिल्कुल उसका कुछ अस्तित्व भी नहीं है, छोटा सा इंजीनियरिंग करने के लिए हमें 4 साल लग जाते हैं। एक डॉक्टर जो है वो शरीर के बारे में देखने के लिए 5 साल लगा देता है, उसमें भी बोलता है कि मैं सिर्फ बच्चा पैदा कर सकता हूँ, बच्चे का पालन पोषण करना है तो बोलते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाओ। हाँ, उसके लिए फिर एमडी करना पड़ता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और उसके बाद में भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी एमडी जो है ना वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट वाले पेडियाट्रिस्ट उनके पास जाओ। लेकिन प्रश्नों के उत्तर, जैसे मैं कौन हूँ, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, उसके उत्तर हम लोग चाहते हैं कि जस्ट ऐसे ही मिल जाए। ऐसे ही हम लोग कुछ सेशन अटेंड कर देंगे, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। तो गुरुदेव अक्सर बोलते कि यू पॉन्डर ऑन दिस, ये जर्नी को आप जारी रखें, कीप थिंकिंग, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। और बोलते कोई बताना चाहता है ना तो उनसे ऐसे 100 को दूर भागो बोलते हैं। इट इज यू ओनली who will be able to discover the answers for this. Even if somebody wants to tell you the answer for this, you run away from them. तो वो अप्लाई करो कि क्या नहीं है। नीति नीति का जो प्रिंसिपल है कि नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, एंड इस जर्नी को कंटिन्यू रखो। आज के सेशन के बारे में आपके मन में जो प्रश्न है, अभी हम लोग सेशन ओपन करते हैं आप सभी के लिए। अपना हैंड रेज कर लीजिए, इफ यू फील लाइक यू कैन स्टार्ट योर वीडियो, एंड हम लोग स्पॉटलाइट पे डाल देंगे आपको। आप अपना प्रश्न पूछिए, या प्रश्न नहीं, ऐसा नहीं कि यतीन जी और हम लोग सिर्फ यहाँ पे बातें करने हैं, नहीं नहीं, हम लोग जरूर आपका भी बात सुनना चाहेंगे, आपका भी आकलन, आपके जीवन का अनुभव इसके बारे में क्या है, जरूर हम लोग, आप बताना चाहते तो हम लोग जरूर इसके बारे में सुनना चाहेंगे। ओवर टू यू। प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपका इसमें नोट भी आप ऐड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, मुझे यतीन जी से पूछना था, उन्होंने जो भ्रमण की बात की है ना, तो अगर मैं हाउसवाइफ हूँ और अभी मैं मतलब ये कोरोना से मैं ज्यादा आध्यात्मिक नॉलेज, जैसे गुरुदेव ने कहा है कि मैं कौन हूँ, ये जर्नी स्टार्ट हुई है जस्ट, तो मेरा भ्रमण क्या रहेगा फिर, मतलब? देखिए, कोरोना के समय में तो कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे आप नॉलेज में रहेंगे, वहीं पे सारी बातें आती रहेंगी। हर एक को बाहर जाकर देखना पॉसिबल नहीं होता, ये मानता हूँ, लेकिन आजकल गुरु हमारे साथ आते हैं। मैंने पिछले सेशंस में भी कहा था कि अगर कुछ करना है तो नॉलेज का उपयोग करें। सारे दुनिया के संत आपके मोबाइल में आ चुके हैं यूट्यूब पे, आप उनको जब भी समय मिलता है सुने, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। थोड़ा ज्ञान की तरफ रखें और उसको स्वीकारें। वो भी भ्रम नष्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने अनुभव से काफी बातें शेयर करते हैं। ठीक है, उनकी बातों पे हमें विश्वास रख सकते हैं। बाकी जो है, मुझे नहीं लगता कि उनमें सचमुच कुछ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या सीरियल्स पे कुछ आपको ज्ञान मिलेगा करके, वो जीवन को समृद्ध नहीं करता।
अगर ऐसा लगता है किसी को कि वो होना जरूरी है या वो कुछ चेंज लेकर आ सकता है, तो अपने जीवन को थोड़ा झांक के देखे कि क्या सब कुछ परिवर्तन लाया है। इतने सालों तक हम सब कुछ देख रहे हैं, तो उससे क्या परिवर्तन आया है, कुछ फायदा हुआ है या उससे स्ट्रेस ही बढ़ा है। वो एक बार समझ में आ गया तो उसका उत्तर मिल जाएगा कि क्या परिवर्तन कर सकता है। नॉलेज परिवर्तन कर सकता है या फिर ये बाकी चीज। बस बहुत आसान है इसका उत्तर। इसको थोड़ा और समझने के लिए हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं कि देखो, जो ज्ञान जो आता है ना, वो तो बोलते हैं एक तो शास्त्रों से आ सकता है, जो स्क्रिप्चर से आता है, या दूसरा होता है जो अपने गुरु हमें बताते हैं, तीसरा होता है जो अपने मेंटर्स होते हैं, जैसे यतीन जी अपने साथ है, वहां से आता है, और चौथा आता है कि नथिंगनेस, व्हेन यू गो डीपर इनटू मेडिटेशन। गुरुदेव अक्सर बोलते हैं कि वहां पे सारा ज्ञान छुपा हुआ है, द सीड ऑफ नोइंग इज प्रेजेंट। तो वहां से भी, ध्यान से भी ज्ञान उपलब्ध होता है। तो हर ज्ञान को प्रैक्टिकली हम लोग करके ही देखिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। तो किसी ने हमें पढ़ाया कि ये विष है और ये विष को हमें खाना नहीं है, खाओगे तो मर जाओगे। तो जरूरी नहीं कि नहीं नहीं, आई डोंट केयर, आई मेरे को तो उसको अनुभव ही लेना है। जो भ्रमण की भी बातें चल रही थी, नहीं नहीं, मेरे को तो जब मैं घूमूंगा तभी मेरे को वो ज्ञान उपलब्ध होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी। किसी पता चला कि कहीं से विज्ञान में पढ़ा कि विष होता है, पॉइजन होता है, खाओगे तो मर जाओगे, इस शरीर एटलीस्ट मर जाएगा, तो एक्सेप्ट इट, वो उसको बिलीव करो आप। हर चीज हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब हर चीज का अनुभव प्राप्त हो ही जाएगा, ये नेसेसरी नहीं है। तो लॉकडाउन है, घर में रहना इटसेल्फ इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। तो उस वक्त बोलेंगे नहीं नहीं भ्रमण में जाएंगे भी, इधर उधर होंगे, तो दैट इज नॉट, वो फिर विकल्प हो जाएगा एक्चुअली। इट विल नॉट बी नॉलेज। तो सही समय पे सही इंफॉर्मेशन को अप्लाई अपनी जिंदगी में करते, तब वो हमने लिए ज्ञान बन जाता है। देन इट इज अ रियल नॉलेज फॉर अस, देन इट इज अ रियल विजडम फॉर अस। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, संगीता जी कुछ कहना चाहती है, बोलिए। से पूछना था कि मतलब आफ्टर लॉकडाउन, वैसे अभी तो पॉसिबल नहीं है, मे बी लेटर, बाद में। हाँ जरूरी है, बिकॉज देखो, जैसे यतीन जी ने बताया ना, जैसे मैं आई एम एसोसिएटेड विद आर्ट ऑफ लिविंग सिंस 2003। काफी सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द मेरा जो जर्नी रहा ना, वो इसमें नहीं बीता कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस कंडक्ट करूं। इवन आफ्टर बिकमिंग टीचर, फोकस बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं, वो तो कर्तव्य है, अपना ड्यूटी है कि हमें वो करते रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद में बहुत ज्यादा जो समय बीता ना, वो सारे मोस्ट ऑफ द सेवा प्रोजेक्ट्स करने में बीता। जब सुनामी आया था तो हम लोग 7 दिन वहां पे चले गए थे। यहाँ पे भी हिंजेवाड़ी में भी हमने तो हिंजेवाड़ी सेवा प्रोजेक्ट चला। फिर मैं बैंगलोर में था, वहां पे भी वो गुरुदेव नगर प्रोजेक्ट चला। दीज आर ऑल स्लम्स प्रोजेक्ट्स थे, जो हमने स्लम में जा जाके वहां पे उन लोगों के साथ जिंदगी बिता के, वो जो अनुभव आता है ना सेवा करने के बाद, कि कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे भी कुछ 7 साल से पहले से हम लोग जल जागृति अभियान का शुरुआत किया था, लोगों ने हमने लिटरली पागल ही बोला था, बोलते ये लोग पागल है, कोई नदी का पुनरुज्जीवन कर सकता है, पूरी नदी है, बोलते नदी का पुनरुज्जीवन करे। देखो हो गया, 7 साल उस प्रोजेक्ट को हो गए, गुरुदेव ने उसको ब्लेस किया। सिर्फ महाराष्ट्र में ना रह के, शुरुआत तो जरूर महाराष्ट्र में उसका हुआ था, कुमुद्वती रिवर जो है कर्नाटक में, वहां पे पहुंच गया, तमिलनाडु में पहुंच गया। इट इज ऑल स्प्रेडिंग, इट्स कॉट अ फायर ना। तो शुरुआत जब हम लोग करते हैं ना, तो बूंद सागर की बूंद की तरह होता है, लेकिन वो बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ये शुरुआत करेंगे ना संगीता जी जीवन में सेवा करना, जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए, तो उनको तो जरूर इसका अनुभव है ही। तो वो सेवा के अनुभव में वो ब्रह्मांड वो सब आ ही जाता है। जैसे डीएसएन में भी आपको देखा, इट विल पुश ऑल योर बटन्स, सारे बॉन्डेज को तोड़ता है डीएसएन, दिव्य समाज का निर्माण, जो अपना आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम है, उसमें आपके बॉन्डेज को तोड़ा जाता है। आपको मिल्क पसंद नहीं है तो बोलते पियो मिल्क, आपको ये साइकिल चलाना नहीं आता बोलते साइकिल चलाओ, आपको वो लगता है कि पानी से डर लगता है बोलते जाओ नहीं स्विमिंग करो। सारे बॉन्डेज को तोड़ता है। इम्पोर्टेंट है, जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो अपने बंधनों को तोड़ना हमें सीखना पड़ेगा, और टूटता है, हमें वो शक्ति है कि हम वो सारे बंधनों को तोड़ पाए। हैव दैट बिलीव। कुछ चीजें बोलते जान के चलो, कुछ चीजें मान के चलो, तो जर्नी पे आ गए हो तो हो ही जाएगा। गुरुदेव का तथास्तु आशीर्वाद ग्रेस तो वही रहे, तो हो ही जाएगा फॉर श्योर। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जय गुरुदेव।
रमा जी कुछ बोलना चाहती है? रमा जी यस प्लीज बोलिए। बहुत दिन से मेरे मन में एक प्रश्न है, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी यू गो अहेड प्लीज। मेरे मन में एक प्रश्न है, गुरुजी जो बार बार बोलते हैं कि मेरे शरीर के 90% आकाश तत्व से भरा हुआ है, 90%। और वी नो, हम लोग जानते हैं कि मेरा शरीर पंचभूत से तैयार हुआ है, पृथ्वी, आप, तेज, मरुत, ओम। तो ये मुझे यही जो एग्जिस्टेंस है, मेरा जो एग्जिस्टेंस है, कॉन्शसनेस बोलिएगा, तो आकाश आकाश तो शून्य है, आकाश का तो एग्जिस्टेंस तो परे है। तो हमारा प्रश्न है कि हमारे डेथ के बाद मेरा सोल क्या वो एग्जिस्ट के साथ मिल जाएगा? और एक प्रश्न है, हम लोग इस लॉकडाउन में जो सीनियर के लिए बहुत कुछ करते हैं एंड यंग एज के लिए भी बहुत करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत बोर हो रहा है। बच्चों के लिए अगर कुछ किया जाए तो मेरा यही मतलब रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम या बच्चों के एंटरटेन करने के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में अगर कुछ किया जाए ना, उसके लिए हम लोग को अगर ट्रेनिंग दिया जाए कि बच्चों के हम लोग कैसे एंटरटेन करूं, या उन लोग के लिए क्या कुछ कोर्स किया जा सकता है? हाँ जी के दो प्रश्न है यहाँ पे। एक पहला जो प्रश्न था वो तो अपने अस्तित्व के बारे में है, और वहां पे पंच महाभूतों की बात होती है, और फिर अपने शरीर की भी बात होती है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस दिखता है अपने को, तो इसकी भी बात हो रही है, और पंच तत्वों की भी बात हो रही है। तो इसमें थोड़ा साइंटिफिक व्यू इसमें क्या कहता है उसके भी बारे में जान लेते हैं रमा जी। तो साइंस जो है उसने अभी जो डिस्कवरीज की है उसमें सबसे लेटेस्ट सर्च जो है ना वो है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में स्ट्रिंग थियरी करके बोला जाता है। गुरुदेव अक्सर इसके बारे में बात भी करते हैं। जो अपनी स्ट्रिंग थियरी, वो स्ट्रिंग थियरी क्या कहती है कि जो अपना अस्तित्व का जो ये दिखाई देता है इसके अंदर और गहराई में जाए तो बोलते हैं एटम लगता है। सबसे पहले हमको लगता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट जो चीज होती है, लेकिन अगर उसके गहराई में और भी गहराई में जाते हैं तो एटम में क्या दिखता है, एक न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस में क्या होता है, आजू बाजू में वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूमते रहते हैं। स्ट्रिंग थियरी क्या करते हैं, उसके और भी अंदर घुस जाती है न्यूक्लियस के अंदर, वो जो हम लोग न्यूक्लियर पावर के रूप में आ जाते हैं, एटॉमिक पावर के रूप में जो देखते हैं, जो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट रहते हैं, जो अपने न्यूक्लियर एटम बॉम्ब भी जो बनते हैं वो सारी, तो बोलते हो न्यूक्लियस जो होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर वो शक्ति होती है विच इज इनफाइनाइट एनर्जी का वो स्वरूप होता है। और वो किस फॉर्म में होता है, इट इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसको स्ट्रिंग बोला गया है कि वो जाके देखो तो कोई कुछ भी सॉलिड नहीं है यहाँ पे। एटम के अंदर घुसो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, उसके अंदर प्रोटॉन में न्यूक्लियस में वो, इट इज ऑल प्योर एनर्जी ओनली। और इस एनर्जी को ही हम लोग देखते हैं। और इसमें और भी चीजें हैं कि जो मटेरियल की भी बात आती है, जो देखा जाए तो बोलते ये शरीर जो है ना, इसमें से अगर वो आकाश तत्वों को निकाल जाए तो एक माचिस की जो डब्बी है, वो डिब्बी में भी पूरा शरीर आ जाएगा, इतना है। एवरीथिंग इज एक्चुअली हॉलो एंड एम्प्टी, इसलिए वो हॉलो एंड एम्प्टी भी यहाँ पे बात आती है। ये हो गया एक एस्पेक्ट। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर चर्चा करना तो हम लोग करेंगे। लेकिन जो दूसरा प्रश्न जो था बच्चों के बारे में, डेफिनेटली आर्ट ऑफ लिविंग ने इस अस्तित्व का कोई कोना नहीं छोड़ा। गुरुदेव ने इस अस्तित्व का कोई कोना नहीं छोड़ा है। तो डेफिनेटली बच्चों के लिए भी अपने पास प्रोग्राम से, बच्चों के पेरेंट्स जो है उनके लिए भी प्रोग्राम है। तो मैं खुद भी टीचर हूँ उसका। नो यूर चाइल्ड करके एक प्रोग्राम है, KYC जिसको बोलते हैं, नो यूर चाइल्ड। और दूसरा एक प्रोग्राम है अपना नो यूर टीम। ये दोनों पेरेंटिंग वर्कशॉप है। इसके सारे डिटेल अपकमिंग प्रोसेस के जो कोर्सेस है उसके सारे डिटेल में imeditated.club के ऊपर अपडेट कर दूंगा। ये बात हुई पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को कैसे समझे, उनका बिहेवियर, वो जिस तरह से हमारे साथ बिहेव करते हैं, वो खुद बिहेव करते हैं, अपने बच्चों को समझे। तो क्या होगा, जैसे आप उनके बिहेवियर्स को समझने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको डील कैसे किया जाए। ये हो गया पेरेंटिंग वर्कशॉप। देन सेकंड प्रश्न है कि बच्चों के लिए क्या है अवेलेबल। तो जो बच्चों का जो अस्तित्व है, उनका भी तो अपना अस्तित्व है, उनको भी तो अपनी जिंदगी जीनी है।
वो लोग क्या कर सकते हैं, 2 प्रोग्राम उनके लिए, 2 या 3 प्रोग्राम एक्चुअली उनके लिए अवेलेबल है। जो पहला प्रोग्राम है उसका नाम है उत्कर्ष योगा। 8 साल से लेके 13 साल तक उत्कर्ष योगा करके अपना प्रोग्राम है। वो उत्कर्ष योगा में वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे फिर उनको भी सुदर्शन चक्र क्रिया का एक फॉर्म है, उसको किड्स क्रिया बोलते हैं, वो सीखने को मिल जाएगा। और फिर योगा प्राणायाम और जो उनके लिए जो ज्ञान उन जो वो समझ सकते हैं, जो बिल्कुल वेरी जॉयफुल मैनर में, पूरा प्लेफुल मैनर में, उनको तो ऐसे योग विशिष्टता के रूप में नहीं, हम लोग ज्ञान के रूप में, तो उनको उनके समझ में जो आए उस रूप में उसको प्रेजेंट किया है, वो उत्कर्ष योगा है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो टीनेजर में चले जाते हैं 13 साल के बाद। तो 13 साल से लेके 18 साल तक अपना मेधा योगा है। तो मेधा योगा भी आप कर सकते हो। तो वो फिर टीनेजर्स के प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। उनका शरीर थोड़ा चेंज हो जाता है 12 साल के बाद में, फिर वो एक्सप्लोर करने लगते हैं अपनी बॉडी, हार्मोनल चेंजेस उनके शरीर में होने लगते हैं। तो their attraction towards the opposite sex starts increasing। शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, उसके बारे में जानना, लड़कियों के बारे में जानना, तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स उनका शुरू हो जाता है, ये सारी चीजें। तो अपना एक पवित्रा करके प्रोजेक्ट भी है, वो भी इसके बारे में लड़कियों को बताता है सारी चीजें। देन स्कूल एजुकेशन में भी सेक्स एजुकेशन की बातें होती रहती, तो उनके प्रॉब्लम्स अलग हो जाते हैं। जो बच्चे रहते 13 साल तक के, उनका तरीका अलग होता है। 13 साल से 18 साल तक उनके इश्यूज बदल जाते हैं, कंसर्न्स बदल जाते हैं। दैट इज समथिंग विच इज एड्रेस्ड इन मेधा योगा। इसको पहले हम लोग यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार बोलते थे, अभी उसको मेधा योगा कहते हैं। एंड देन उसके अलावा एक प्रोसेस होता है कॉल्ड इंट्यूजन प्रोसेस। वो इंट्यूजन प्रोसेस आप बच्चों को करवाते हैं तो बच्चों का एक जो सिक्स सेंस होता है ना, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। बिकॉज यही समय होता है कि अध्यात्म की ऐसी चीज नहीं है कि हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे तब सीखेंगे, नहीं, उनको तो अपनी जिंदगी जीनी है ना अभी। दिस इज द टाइम फॉर देम टू लर्न दिस। सो इसलिए बोलते हैं कि अस्तित्व का कोई स्तर गुरुदेव ने नहीं छोड़ा है, सारे कोर्सेस अवेलेबल है। iMeditate.club के ऊपर आप चले जाइए, वहां पे आपको सारे डिटेल्स इसके मिल जाएंगे। प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड या अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं पूछ रही थी कि जो बच्चों को जो ये सब कोर्स होगी तो उसके लिए तो टीचर्स चाहिए, तो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है क्या? हाँ जी, यस एब्सोल्युटली, अलग से बच्चों को सिखाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हम लोग जिन प्रोग्राम की बात हुई यहाँ पे, उसको आर्टेक्सेल भी कहा जाता था पहले, और यस प्लस माने उत्कर्ष योगा और जो मेधा योगा। तो भी प्रोग्राम होता है जो आपको पढ़ाने वाले लोग जो होते हैं ना, वो उनको बाकायदा सालों का ट्रेनिंग, एक दिन में कोई टीचर नहीं बनता है। प्रॉपरली यू गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रेनिंग, दे देमसेल्फ आर ज्ञान में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके टीचर बनते हैं। तो दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। अपनी जिंदगी को जीते समय अपना रूटीन को हैंडल करते हुए लोग टीचर बनते हैं। हाँ, तो दे आर, आप भी बन सकते हैं रमा जी, इफ यू वांट टू बी। हमारा सोसाइटी में बहुत बच्चे हैं जो बोर हो रहा है 1 साल से, हाँ, है ना, तो वो लोग कुछ करना चाहते हैं, मतलब सीखना चाहते हैं। तो इसके रिसेंटली जो प्रोग्राम चल रहा है, वैकेशन चल रहा है बच्चों का, और जो घर में बच्चे लॉकडाउन में है ना, तो इसके लिए AOL कैंप्स का 10 दिन का एक प्रोग्राम है। AOL कैंप, तो उसका लिंक मुझे मिलेगा क्या? iMeditate.club, एक ही चीज याद रखना, iMeditate.club। इसके ऊपर आपको KYC के डिटेल्स मिल जाएंगे, KYT के डिटेल मिल जाएंगे, उत्कर्ष योगा के डिटेल मिलेंगे, मेधा योगा के डिटेल मिलेंगे, एवल कैंप्स के डिटेल मिलेंगे, जो एडल्ट्स है उनके लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम है उसके डिटेल मिलेंगे, एडवांस कोर्स करना है तो एडवांस कोर्स के डिटेल मिलेंगे, सहज समाधि डिटेल हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कर देंगे, योग वशिष्ठता के भी डिटेल्स भी वहाँ पे है। अच्छा, हाँ, सारे आज मेरे घर में इम्यूनिटी बूस्टिंग वाला, कोविड के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग वाला आज होगी। क्या बात है। देखो रमा जी ने जो बताया अभी कि वो भी नहीं छोड़ा, जो कोविड का समय चल रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग ने iMeditate करके 3 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। अपने काफी सारे व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे, सो मैं इसके बारे में नमूद करना चाहता हूँ, यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 3 प्रोग्राम उपलब्ध है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। एक इम्यूनिटी बूस्टर है, जिनको अभी तक कोरोना का अनुभव नहीं हुआ है, हम लोग नहीं चाहते कि किसी, वो भी है जिनको हुआ है उनके लिए भी, और जो उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया है उनके लिए भी रिकवरी। हाँ जी, ये सारे प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं, तो इसके बारे में भी आप जानिए। उसकी डिटेल्स भी हम लोग iMeditate.club के ऊपर डाल देंगे, वहाँ पे जाके आप इसके लिए रजिस्टर कर।
ये सारी चीजें थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, ये इसका ज्ञान से में इसको सब तक पहुंचे, आपके प्रश्न के जरिए इसको ये सब तक पहुंचे इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय गुरुदेव। हाँ, जो आज का जो सेशन था इसके बारे में अपर्णा जी कुछ कहना चाहती है। अपर्णा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, मुझे ये पूछना था कि अभी जैसा मैंने ये योग से शुरू किया सुनना, तो मेरा लड़का भी जो इंजीनियरिंग में है उसका भी ये मतलब अभी ऐसा ये हो गया है ना कि अभी ये लॉकडाउन की वजह से वो अटक गए घर में, तो उनके स्कूल का भी फाइनल का कुछ नहीं हो रहा है, तो एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन टाइप आया। वो वैसे उससे एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम भी मैंने उसको करवाया, फिर भी ना अभी एक थोड़ा सा उसको ऐसा एक पैच आ गया, लाइक कि वो टोटल फ्रस्ट्रेट हो गया है कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, किधर से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो क्या उसके लिए भी ये योग वशिष्ठ बहुत हेल्पफुल होगा? प्लीज टेक। और वो ये इसका ट्रेडिंग का भी कोशिश कर रहा है, उसको कहीं से पता चला तो वो भी कोशिश कर रहा है, तो पर मुझे ऐसा लगता है कि उससे वो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग वगैरह तो मतलब कैसा मुझे लगता है कि लाइक एक जुए के जैसा है, लक है तो लगेगा, तो उसके लिए हम उसको अपोज करते कि नहीं तू उसमें मत। इससे क्या हो गया, उसको और भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ गया, अभी वो बहुत चुप चुप बैठता है। बीच में तो 2-3 दिन उसने क्रिया भी छोड़ दी, फिर मैंने समझाया ये किया, फिर उसने वापस क्रिया स्टार्ट कर दी। तो लाइक मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि उसको कैसे ये करूँ। और दूसरी एक बात थी मेरी कि मेरा छोटा बेटा जो है उसके लिए मैंने अभी उसको उत्कर्ष योगा वगैरह उसने किया। मेधा योगा के लिए उसका प्रॉब्लम ये हो गया कि उसका 13 ईयर्स रनिंग हो रहा है, तो उत्कर्ष योगा अभी वो रोज कर रहा है, पर अभी उसमें भी बोर हो रहा है, उसको और कुछ मतलब कुछ और उसको ये करना है। तो वो खुद बोलता है मम्मी इसमें कुछ आगे नहीं है क्या, यही मुझे रोज करना है। तो मैं उसको मेधा योगा के लिए अब करना चाहती हूँ, पर वो वहां पे रजिस्टर करती हूँ तो वो एलिजिबल नहीं बोलते, 3 महीने से वो कम पड़ रहा है। तो उसके और दूसरा ये कि मैं बीच में अभी शिवरात्रि के दिन गुरुजी का ये सुना था कि बच्चों को भगवत गीता सुननी चाहिए, तो अपने इसमें कुछ ऐसा है क्या कि ऑनलाइन उनको बच्चों को भगवत गीता सीखने को मिले, ऐसा कुछ है क्या? है तो प्लीज मुझे बताना। मतलब कि रोज बच्चे कुछ ये करके, अभी उसका वो 13 साल है, पर नो प्रॉब्लम ना, अभी भी उसकी उम्र है तो वो सीख सकता है क्या? अगर है तो फिर क्या मतलब, इसके लिए मुझे प्लीज आप गाइड करिए। हाँ अपर्णा जी, आप imeditate.club करके याद रख लीजिए, आप जाइए वहाँ पे। इवनिंग को जो अपना साधना होता है, जैसे मॉर्निंग में अभी आपने साधना अटेंड किया होगा, इवनिंग में भी होता है, एंड आफ्टर द इवनिंग साधना भगवत गीता का चैंटिंग होता है, तो आप वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। रोज हम लोग 10 लोग उठा के उसका पठन करते हैं। जो रचना जी है, बच्चों जो को भी ले सकते हैं? हाँ कोई भी अटेंड कर सकता है उसमें, उस सेशन में उसका कोई। मतलब अच्छा अच्छा, हाँ उसका लिंक आप मुझे भेज सकते हैं क्या? इसी लिंक पे होता है, सेम लिंक पे। अच्छा हाँ यही लिंक है, ओके। ऊपर ज्वाइन कर लीजिए। शाम को कितने बजे? 5 to 6 अपना साधना चलता है, उसके बाद में भगवत चैंटिंग चलता है, एंड देन उसके ओके बाद ओके 1 घंटे के लिए ओम नमः शिवाय चैंटिंग चलता है। ओके 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 हाँ। ओके हाँ बोलिए, हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग? 4 मिनट अपने पास और है, 9 बजे हम लोग ये सेशन समाप्त करेंगे, तो विल टेक फ्यू मोर पार्टिसिपेंट्स। पल्लवी जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ पल्लवी जी, हाँ पल्लवी जी प्लीज गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ भैया मैं थोड़ा रमा जी से बात से थोड़ा कनेक्टेड बात करना चाहती हूँ, फिर बाद में भ्रमण के तरफ आती हूँ। रमा जी के अंदर बहुत तड़प है बच्चों के लिए, तो बाल संस्कार केंद्र के टीचर भी बन सकते हैं वो, और बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो बाल संस्कार केंद्र की बहुत ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म में हो जाती है, तो कोऑर्डिनेशन का नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगी, अगर वो बाल संस्कार केंद्र ले सकते हैं तो वेल एंड गुड। क्योंकि मैंने गुजरात में फर्स्ट स्टार्ट किया था 80 बच्चों से, बहुत अच्छा, मतलब बच्चों के अंदर पहले से ही बीज वो संस्कार डाले जाए ना, तो बड़े होकर वही तड़प जगती है, योग वशिष्ठ के लिए चाहत उठती है, क्योंकि बचपन से ही वो बीज डाले जाते हैं। क्योंकि 8 साल से नीचे के, आपने सारे 2 प्रोग्राम आर्ट एक्सेल और यस बता दिए, पर बाल संस्कार केंद्र ऐसा है कि इसमें जो एज के बच्चे हम लोग आर्ट एक्सेल यस में नहीं ले पाते हैं,
वो बच्चे बाल संस्कार केंद्र में आ जाते हैं। तो रमा जी को हम बाल संस्कार केंद्र के टीचर बना सकते हैं। वेरी वो ट्रू, वो मैं कोडिंग, हाँ वेरी नाइस, थैंक्स पल्लवी जी। हाँ, तो इनके अंदर बहुत ममत्व है, तो मैं चाहती हूँ कि वो बाल संस्कार के टीचर बन जाए। यस यस, वो Yes. बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत कल्याण हो जाएगा अगर बचपन से ही ये बीज डाल दिए जाए, आध्यात्मिक ना हो पर ऐसे गेम की तरह खिलाते खिलाते ऐसे, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे है। वो पेरेंट्स से उल्टा सवाल करते हैं कि नमन करना क्यों चाहते हैं, दिया क्यों जलाना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें, मतलब यस यस, बचपन, हाँ वो बचपन से ही सीखेंगे। बाल संस्कार केंद्र बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। एब्सोल्युटली एग्री विद पल्लवी जी, यस, हाँ सो मच फॉर सजेस्टिंग इट। यस रमा जी, जरूर कर सकते हैं, इसके डिटेल्स भी हम लोग डाल देंगे वहां पे। ओके ओके। थैंक यू सो मच। और भ्रमण के बारे में यतीन भैया से थोड़ा क्लैरिटी मांग रही हूँ कि मेरे हस्बैंड हमेशा है ना यूरोप विदेश में ज्यादा जाते हैं, बोलते हैं मैं भ्रमण कर रहा हूँ, तो मेरा उनके साथ हमेशा झगड़ा होता है कि भ्रमण कैसा होना चाहिए, हेतुलक्षी कि मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तो एम आई राइट या रॉन्ग यतीन भैया? मैंने कहा था ना भ्रमण के बारे में कि आपका पर्पस उसमें आपको सचमुच कुछ रिटर्न्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही घूमने के लिए जाना कोई बुरी बात नहीं है। इसे रखड़ना कहते हैं ना इस सही। तो मेरी हमेशा इस मामले में वाद विवाद होती है कि जैसे मुझे बेंगलोर जाना है, तो बेंगलोर मेरा फिक्स है कि चलो मैं एडवांस कोर्स के लिए जाती हूँ, टीटीसी के लिए जाती हूँ। इट्स अ विजन, जैसे आपका विजन है देश के बच्चों को ये योग वशिष्ठ मिलना चाहिए, तब एक युवा नेता बाहर आ सकता है। जैसे हमें नरेंद्र मोदी के सिवा अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पर अगर ये ज्ञान के पद पर आ जाए तो क्या नहीं हो सकता, भारत का कल्याण हो सकता है ना। आपका विजन बहुत बड़ा है कि नहीं? जैसे मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत है ना टिक मार्क होता है कि विदेश में मैं यहाँ घुमा वहां घुमा, हर एक लोग उनसे सलाह सूचन लेने आते हैं क्योंकि वो भ्रमण कर चुके हैं। मैंने बोला भ्रमण ये नहीं होता है, भ्रमण होता है कुछ लक्ष्य वाइज, कुछ विजन होता है कि मुझे इतना भ्रमण करके सपोज चलो कि ट्रैवलिंग एजेंसी खोलना है, इट्स अ गुड ना। ऐसे मेरी हमेशा इस टॉपिक पे बात, भ्रमण इज द कुछ इसके पीछे लक्ष्य होना चाहिए, विजन होना चाहिए। यही भ्रमण है ना कि चलो योग वशिष्ठ के सुनने के बाद मुझ में ये परिवर्तन आ जाएगा। इट इज राइट कि सपोज कल ही आपने प्रोसेस करवाई वो ब्लॉक रूम में जाके, तो कि भाई एक लेडीज ने बोला कि मेरे अंदर ये परिवर्तन होना चाहिए योग वशिष्ठ के बाद, तो मैंने भी बहुत सारी ऐसे कि जीवन भी एक बंधन ही लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बंधन ही लगता है, है ना, वो फर्ज जिम्मेदारी एक बंधन ही, श्री राम की तरह ही हमारी दशा है कहीं साधक की, तो पर वो हम जल्दी से छूट नहीं पाते। पर आपने जैसे कहा ना कि विश्वामित्री जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो दीर्घदृष्टि थी उनके पास। यतीन भैया? हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको पल्लवी। भ्रमण के बारे में आप म्यूट पे चली गई। हाँ पल्लवी जी, बात सुन लेते हैं यतीन जी की। आपने जो प्रश्न पूछा है कि उसके ऊपर यतीन क्या कहना चाहते हैं। आई यतीन, गो अहेड। वो शायद म्यूट पे है, वो कुछ बोल रही है। पल्लवी जी आप बोल रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रहे, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यू आर ऑन म्यूट। हाँ ओ तो कहाँ थी मैं? आपने कुछ प्रश्न पूछा था, यतीन जी उसका जवाब देना चाहते हैं। ओके हाँ देखिए, कहीं पे घूमना, देश विदेश जाना भी कोई ये नहीं, बुरी बात नहीं है। हम टूरिंग के लिए भी जाते हैं, लेकिन हर एक को उसको अपना अपॉर्चुनिटी भी देखिए। जैसे आप हिमालय में गए घूमने के लिए, नैनीताल गए, कहीं गए, तो वहां के लोगों के साथ भी थोड़ा इंटरेक्ट करे करो, उनसे भी मिले। ये नहीं कि खाली टूरिस्ट स्पॉट देख के आ गए।
वो एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिसको हम भ्रमण कहेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही घूमने के लिए गए तो वो एंजॉयमेंट है, पर उसमें इनपुट कुछ नहीं मिल रहा है, नॉलेज कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, वो ध्यान रहे। भारती जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? बिफोर दैट यतीन, अपर्णा जी का जो सेकंड प्रश्न था रिलेटेड टू उनके बच्चे के करियर के बारे में एंड ट्रेडिंग की भी बात आई थी वहां पे, तो शी वांट्स मोर क्लेरिफिकेशन एंड इनसाइट्स अबाउट व्हाट योग वशिष्ठ गाइड्स हियर अबाउट दैट प्रश्न। अपर्णा जी, आप एक बार फिर से बताइए प्रश्न की एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहती है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, गो अहेड। हाँ हाँ भैया, मैं वो पूछ रही थी कि मेरा बड़ा बेटा जो है ना, जैसे मैंने कहा कि उसने एडवांस मेडिटेशन कोर्स भी किया है, फिर भी अभी आजकल इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर का है वो, तो आजकल इसके वजह से उसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आया। अभी पहले नहीं आया था पर अभी अभी आ रहा है। लाइक वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, उसमें सक्सेस नहीं हो रहा है। ये बीच में वो ट्रेडिंग का भी कर रहा है। इतना ये हो गया कि उसने क्रिया भी करना छोड़ दिया था। अभी फिर उसको बहुत समझाया, फिर वो थोड़ा सा क्रिया स्टार्ट करी है उसने। पर मतलब जैसा मैं अभी योग वशिष्ठ में सुन रही हूँ, जैसे आपका भी अभी पहले 2 दिन से सुना कि कैसे बच्चों को लेके ये होता है, तो ये सब उसका अच्छा स्टेज है या फिर उससे और वो ट्रेडिंग का भी करना, तो हम लोग उसको बोलते कि नहीं नहीं ये सब फालतू, इसमें नहीं जाना है, तो उससे वो और भी ये हो गया है, चुप चुप रहने लगा है। लाइक क्रिया भी अभी मन में आए तो ही करता है, लाइक ऐसा ये फेज उसका चल रहा है। तो उसको बाहर निकाले कि मैं कैसे, मतलब क्या करूं, या फिर वो सही रास्ते पे जा रहा है? फ्रस्ट्रेशन का कोई भी रूप सही नहीं है। उसको आप मैं कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहें। योग वशिष्ठ तो डेफिनेटली फायदा करेगा। ट्रेडिंग के बारे में मुझसे बात करने के लिए कहें। ट्रेडिंग इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए कुछ एक बैकग्राउंड होना जरूरी है। सबसे पहले कि अपने जेब में पैसा होना चाहिए। विदाउट मनी ही शुडंट इन्वेस्ट इन ट्रेडिंग। अगर इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट करें। मैं कुछ ऑप्शंस बताऊंगा, मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मैं बताऊंगा उनको क्या करें। मुझसे बात करने के लिए कह दीजिए, मैं गाइड करूँ। ओके ओके, थैंक यू, जय गुरुदेव। इन एडिशन टू दैट ना अपर्णा जी, अगर उसके पास समय है और अभी करियर क्रैक नहीं हो गया है तो हाँ। NPTEL करके है जो अपना इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके साथ IITs के सारे प्रोफेसर्स उन्होंने मिलके स्वयं करके एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसको NPTEL भी बोलते हैं। इट्स अ नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट, NPTEL। सो NPTEL। हाँ, उसको पता होगा शायद, बिकॉज इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली सारे कॉलेजेस में पता था। नहीं पता है तो उनको बोलिए कि आप जो समय अवेलेबल है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, गो फॉर लेटेस्ट जो सर्टिफिकेशंस होते हैं। वहां पे ब्लॉकचेन का सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्लाउड इंजीनियरिंग जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके ये सारे सर्टिफिकेशंस वहां पे अवेलेबल है। तो इन एडिशन टू जो उनका इंजीनियरिंग जो चल रहा है, ही कैन गो फॉर सच सर्टिफिकेशंस आल्सो। बहुत प्रैक्टिकल गाइड IIT के प्रोफेसर्स पढ़ाया, और क्या चाहिए। JEE क्रैक नहीं होता तो IIT में एडमिशन नहीं मिलता तो वो छूट जाता है पीछे। यहाँ पे IIT के प्रोफेसर्स अभी ऑनलाइन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जो स्पीड बढ़ गया है ब्रॉडबैंड का, उसकी वजह से दे आर अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम लोग योग वशिष्ठ आप तक पहुंच रहा है, राइट। तो वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी आप तक पहुंचाने के लिए IIT के प्रोफेसर्स उपलब्ध है। और क्या चाहिए बताइए, और किसे सीखिए बताइए उनको। अगर नहीं पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यतीन जी से बात कीजिए। आई डिड माई MTech फ्रॉम IIT Kharagpur, so we have all this background टेक्नोलॉजी में, we will be able to guide him further। हम लोग उपलब्ध है। थैंक यू, हाँ, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग जरूर उनको मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, सो 9:06 हो गए हैं। हम लोग इसको जारी रखेंगे। पर्सनली आपको कुछ बात करना है तो यू कैन रीच आउट टू मी और यतीन। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। वी डू नॉट डिले टू मच। भारती वांट टू से एनीथिंग, गो अहेड भारती, आप अनम्यूट करके बात कर सकते। अनम्यूट करें, अनम्यूट। हाँ हाँ, भारती बोलिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि आपने कहा कि नारायण को ही साथ रखेंगे तो लक्ष्मी जी सोचेंगे कि मेरी तरफ देख नहीं रहा है, और फिर आपने ये भी कहा कि जहाँ नारायण रहेंगे वहां लक्ष्मी जी भी रहेंगी, तो ये कुछ समझ नहीं आया मुझे बात। हम कल इस पे चर्चा करेंगे, और आज समय हो गया है जी ठीक है। वो हम याद रख के करिएगा इस पे चर्चा। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली मैं हाँ लिख लेता हूँ। जी, धन्यवाद।
ठीक है। सो आज का योग वाशिष्ठ का जो तीसरा सत्र है ये यहीं पे हम लोग समापन करते हैं। फिर से कल मिलने के लिए स्वल्प विराम लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।